राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो शादियों का सीज़न चल रहा है दोस्तों, और मेरे घर में भी शादी थी मेरे देवर जी की। तो आई हैं मेरी देवरानी द्वार लगने। तो जैसे कि यहाँ द्वार लगता है तो लोग मतलब औरतें जो होती है वो लोकगीत गाती हैं, और औरत ये सॉरी दुल्हन और दूल्हे को जो है वो चुमाया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोनों को चुमाया जा रहा है। उसके बाद पाँच से ज़्यादा ही औरतें चुमाती हैं, आप जितना भी चुमा सकते हैं। तो मैं साइड में खड़ी होकर वीडियो बना रही थी सिर्फ, और दुल्हन तो बहुत खूबसूरत है। उसके बाद दोनों ही गाड़ी से उतरते हैं, और यहाँ पे दुआर छेकाई लगता है, और जो गीत गाने वाली होती है वो सब दुआर छेकती हैं। और ये हमारे पुराने घर, जो सबसे पुराने घर मिट्टी के थे, वहाँ पे हो रहा था। तो मैं भी मतलब आगे में मैं रोड पे रहती हूँ, तो मैं भी गांव गई थी ये सब देखने के लिए। और देखिए दूल्हे राजा ने पता नहीं 150 शायद ही दिया था, तो इन लोग मान नहीं रही थी, तो बोल रहा था अंदर चलो, हम अंदर में देंगे। शादियों में इन्हीं सब में मज़ा आता है। रस्म हो गया, कहीं लेन देन थोड़ा हो गया, थोड़ी नोक झोंक हो गई, हंसी मजाक, यही सब में बहुत मज़ा आता है। तो उसके बाद यहाँ से जो लड़का और लड़की है वो कोभर हम लोग बोलते हैं, पीछे जो छपा हुआ उसको कोभर बोलते हैं। वहाँ पे जाके लोग बैठते हैं, और यहाँ भी कुछ रस्में होती हैं। यहाँ 5 बार लड़का और लड़की घूमते हैं, जैसे फेरे लिए जाते हैं उस तरह। मतलब यहाँ थोड़ा कंजस्टेड होता है, बस ऐसे घूमना होता है 5 बार। और इसके बाद जो है वो आप देख सकते हैं क्या क्या हो रहा है, बहुत ही मज़ा आता है। और मैं सिर्फ अपनी शादी में ही मैंने देखा था, उसके बाद तो मैं भूल ही गई थी। मैं जल्दी से आ नहीं पाती थी, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, तो अभी मैं थोड़ा जा भी पाती हूँ। इन लोग को गोद में उतना नहीं रखना पड़ता है, लेकिन फिर भी मेरी छोटी वाली गोद में ही रहना चाहती है। छोटी मेरी बेटी है। और यहाँ दूल्हा और दुल्हन के पैर के नीचे धान दिया जाता है, और इस धान से 1-2 चावल निकालने को कहा जाता है। तो दूल्हा जो है वो अंगूठे से धान को मेढ़ता है, यानी जैसे पहले ढेकी होता था ना, ढेकी को चोट दिया जाता था और दूसरा कोई उसमें धान डालता था, उसकाता था, उसको उसकाना बोलते हैं धान डालने को। तो दुल्हन उसकाती है, और जो दूल्हा है वो चोट देता है अंगूठे से, और इससे 1-2 मतलब चावल निकालने होते हैं। ये रीति है, रस्म है। और जिसको नहीं आता है थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी किया जाता है उन लोगों के साथ। और उसके बाद दोनों जो है वो कोभर के साइड घूमते हैं, और इसमें जो है वो टीका करते हैं सिंदूर का, दूल्हा भी और दुल्हन भी। जो दूल्हा है वो बांस के जैसा छाप होता है, आकृति बोल सकते हैं, उसमें टीका करता है। और जो दुल्हन है वो चक्री में टीका करती है, 5-5 टीका करती है। तो यहाँ दुल्हन को या फिर दूल्हे को चिढ़ाया जाता है, दूल्हे को नहीं, जिसका बेटा होता है उसको थोड़ी ना चिढ़ाएंगे, दूसरे की बेटी को चिढ़ाते हैं लोग कि 5 मम्मी थी तुम्हारी इसलिए 5 टीका कर दी, ऐसे ही चिढ़ाते हैं। लेकिन 5 टीका हर नियम, हर पूजा पाठ में पड़ता है। और यहाँ गुड़ जो है वो गुड़ कान में लगाया जाता है। लड़का अपनी कानी उंगली से, छोटी उंगली से लड़की के कान में देता है, और यहाँ लड़की भी लड़का को कान में ऐसे ही लगाती है गुड़। ये सब रस्में होती हैं। और इसी बहाने मैंने भी वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, ताकि मुझे भी आगे काम आए। मेरे बच्चे जब बड़े होंगे तब उनको काम आएगा, क्योंकि हमको तो कुछ आता है नहीं। और ये पहली बार नहीं, ये दूसरी बार हम देख रहे हैं। उसके बाद ये नियम हो जाने के बाद जो दूल्हे की बहन है वो अपने भैया और भाभी के पैर धोती हैं, और यहाँ भी इसको नेग मिलता है पैर धोने का। तो दूल्हा का भी पैर पहले धोएगी, फिर दुल्हन का धोएगी। यही सब में मज़ा आता है देखने में। और अभी नेग ये मांगेगी, अपना भाभी से मांगेगी। भाभी कहाँ से लाएगी बेचारी, भाभी तो भैया वाला ही देगी। आखिर मेरी देवरानी तो मुझे ही साइड लेना पड़ेगा ना, दोनों तो एक ही जैसे हैं। अब देखिए दोनों का पैर पकड़ के नेक मांगा जाता है कि दो, नहीं तो पैर हम देंगे, छोड़ेंगे नहीं। इसमें हम लोग थोड़ा मजाक मस्ती में थोड़ा चिट्टी भी काट देते हैं और अभी फिर दूल्हा बाबू देंगे कुछ
नेग। और पैर धुआई रस्म के बाद ये जो लड़के लोग होते हैं वो 5 बार इस कोई भी नापने वाला चीज़ में ये चूड़ा और मिठाई को भर के इसमें डालते हैं, और लड़की जो होती है वो उसको साइड में अलग से रखती है। 5 बार होता है ये नियम। और फिर इसी जो ढक्कन है उसी से लड़की को किसी भी औरत के 5 औरत के कोछे में ये डालना होता है। और उसके बाद भी ये नियम है कि ये उबरना चाहिए, मतलब ज़्यादा होना चाहिए। तो ये 5 बार अभी ये डालेंगे। और यहाँ सब हंसी मजाक करने में लगे हुए हैं सब कोई। शादियों में यही तो मज़ा है। अब यहाँ लड़की की बारी आई। लड़की उसी जो पहले से उसको अलग किया हुआ था उसमें से ये नाप के 5 औरत को देगी। और ऐसा कहा जाता है, मतलब ऐसा नियम है, ये कोई थी नहीं है कि मतलब नहीं होता है 5 बार या उबरता नहीं है तो अन्नपूर्णा नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि उबरना चाहिए, मतलब ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इसका तो घट जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन हर लड़की में अन्नपूर्णा का वास होता है और हर लड़की ही देवी होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे झारखंड का ये रस्म। और क्या कह सकते हैं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा नियम जो है वो अच्छा लगा हो। धन्यवाद। राधे राधे।